हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। नागपुर में हिंसा के बाद कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने की जो नौबत आई, उससे यही पता चलता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने के क्या दुष्परिणाम होते हैं। विराम जैसे औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग उठाकर गड़े मुर्दे उखाड़ने का अनावश्यक काम किया गया, वैसे ही उसे दयालु शासक बताकर भी माहौल बिगाड़ने में ही योगदान दिया गया। विराम इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि औरंगजेब एक क्रूर, कट्टर और मतांध शासक था, लेकिन उसकी कब्र हटाने की मांग का भी कोई औचित्य नहीं बनता। विराम आखिर ऐसा तो है नहीं कि उसकी कब्र हट जाने से उसके काले कारनामों पर पर्दा पड़ जाएगा अथवा उन अत्याचारों का प्रतिकार हो जाएगा जो उसने किए। विराम औरंगजेब की कब्र इसी की तो निशानी है कि वहाँ एक ऐसा शासक दफन है जो बेहद अत्याचारी था। विराम तथ्य यह भी है कि औरंगजेब अकेला ऐसा मुगल शासक नहीं जिसने अत्याचार किए हों। विराम आखिर किन किन मुगल शासकों या अन्य बाहरी आक्रमणकारियों की निशानियों को मिटाने की मांग की जाएगी? क्या ऐसा करने से उनसे जुड़ी कटु स्मृतियां ओझल हो जाने वाली हैं? यह समझ आता है कि औरंगजेब का महिमा मंडन न होने दिया जाए और जो लोग उसकी सराहना करते रहते हैं उनका विरोध किया जाए, लेकिन इसका भी अपना एक तरीका होना चाहिए। विराम इसी के साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र एक उपेक्षित स्थल ही है। विराम ऐसा इसीलिए है क्योंकि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर सभी उसे हिकारत की नजर से ही देखते हैं। विराम पैरा। नागपुर में हिंसा इसलिए भड़की क्योंकि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे लोगों ने उसकी प्रतीकात्मक कब्र वाली फोटो को जलाया। विराम इसे लेकर ही यह अफवाह फैला दी गई कि उसमें मजहबी नारे लिखे थे। विराम यह नितांत झूठी और शरारत भरी अफवाह थी। विराम यह मानने के अच्छे भले कारण है कि इसे जानबूझकर फैलाया गया और लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया। विराम यह भी लगता है कि इस अफवाह के सहारे उपद्रव करने की तैयारी की गई थी। विराम यदि ऐसा नहीं होता तो 2 घंटे तक आगजनी और तोड़फोड़ नहीं होती रहती। विराम इस उपद्रव में अनेक लोग घायल हुए, जिनमें 30 से अधिक पुलिसकर्मी भी हैं। विराम यह ठीक है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि
पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसी के साथ उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई किसी भी मामले पर अपनी पसंद नापसंद प्रकट करते समय बेलगाम न होने पाए। विराम। इसी के साथ यह भी समझा जाना चाहिए कि अपने देश में कई ऐसे शासक रहे हैं जिनका दामन दागदार है अथवा जो विवादित हैं। विराम। उनके कार्य व्यवहार पर बहस के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे सामाजिक सद्भाव अथवा कानून एवं व्यवस्था के लिए संकट पैदा हो जाए। पूर्ण विराम।